हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में कि एन इनऑर्गेनिक आयोडाइड ए ऑन हीटिंग गिव्स गैसेस बी एंड सी। क्या बोला गया है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है यहाँ पर वो कौन सा यूज हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कौन सा? हीटिंग का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? हीटिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बी इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कौन सा वाला? लिटमस पेपर वाला। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर? लिटमस पेपर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। B gives back dense white fumes of A when cooled with C। तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कौन सा वाला यूज हो रहा है? बैक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। A फंक्शन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, तो वाटर में डुबोना पड़ेगा, मतलब यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। देन C is also obtained by the action of D on water। D can be obtained when B react with I2 in presence of anhydrous CaCl2। तो एनहाइड्रस CaCl2 का काम क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम हो जाएगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट यूज यहाँ पर हो रहा है। B is poisonous, has smell of rotten fish and it is strongly soluble in water। तो ट्रू अबाउट कंपाउंड D। तो इसमें हमसे पूछा किसके बारे में गया है? D के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया स्टूडेंट? D के बारे में यहाँ पर पूछा हमसे गया है। तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं? तो हीटिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लिटमस पेपर का, हाइड्रोलाइसिस का, और साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो चलिए आगे हम इस रिएक्शन को बना लेते हैं पूरे को कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो हमारा ए है, जब ए को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या मिलता है? बी मिलता है और साथ में क्या मिलता है? सी मिलता है। क्या मिलता है? ए को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? बी मिलेगा और सी मिलेगा। तो ए जो है वो कौन हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा हमारा कौन सा? इनऑर्गेनिक आयोडाइड। क्या होगा ये हमारा? इनऑर्गेनिक आयोडाइड हो जाएगा। देन बी जो होगा ये लिटमस पेपर के लिए क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। देन ये जो सी होगा ये लिटमस पेपर के लिए क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये लिटमस पेपर के लिए क्या हो जाएगा? एसिडिक हमारा हो जाएगा। देन बैक रिएक्शन करेंगे तो आपस से आयोडाइड बन जाएगा, जो किस कलर का होगा? व्हाइट फ्यूम्स हमें दे देगा। देन ए फंक्शन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। जो ए होगा ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किसमें? इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ ऐसा बनेगा जो वाटर में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। देन आगे बात करें तो C is also obtained by action of D on water। तो अगर हम D की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बनता है बच्चों? C बनता है। क्या बनता है हमारा? C बन जाता है। देन D can be obtained when B react with I2। जो हमारा D हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? D हमें मिलेगा। तो D हमें कब मिलेगा? जब हम B की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? I2 के साथ। किसकी रिएक्शन करवाएंगे? B की रिएक्शन I2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस CaCl2 के प्रेजेंस में। तो एनहाइड्रस CaCl2 इस काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम यहां पर करेगा। और क्या इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि B is poisonous, has smell of rotten fish। तो रोटन फिश किसकी स्मेल होती है? वो तो pH3 की स्मेल होती है। तो हमें क्या मिल गया? हमारा B मिल गया। हमें क्या मिल गया? हमारा B मिल गया। तो B हमारा कौन हो जाएगा? pH3 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर B को पुट करूं तो यहां पर कौन हो जाएगा? pH3, और यहां कौन हो जाएगा? B। तो अगर इनके रिएक्शन में करवाता हूं तो क्या बनेगा? D बनेगा। तो D हमारा क्या बन जाएगा? Pi3 बन जाएगा, जो कि D होगा। और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बनेगा। तो वाटर को कौन अब्सॉर्ब करेगा? हमारा एनहाइड्रस CaCl2 कर लेगा। देन D जब हमारा कौन आ गया? Pi3 आ गया। D हमारा कौन आ गया? हमारा Pi3 हमारा कौन आ गया? D आ गया। तो फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? यहां बन जाएगा हमारा क्या? HI बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? H3PO3 बन जाएगा, जो कि हमारा कौन होगा? C हो जाएगा। तो C हमारा कौन है? HI हो गया। B हमारा कौन है? pH3 हो गया। तो A जो होगा वो रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? pH4I बन जाएगा। तो जो हमारा A होगा वो कौन हो जाएगा?
PH4I हो जाएगा, B हमारा PS3 होगा, C हमारा कौन हो जाएगा, HI हो जाएगा, और D जो होगा वो कौन हो जाएगा हमारा, PI3 हो जाएगा। तो D हमारा कौन हो जाएगा स्टूडेंट, PI3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा भी किसके बारे में गया है, PI3 के बारे में ही गया है। तो D हमारा कौन है, D है हमारा कौन, PI3। तो अगर मैं बात करूं किसके, ऑप्शन नंबर ए की, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ D इज +4। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देन कंपाउंड D प्रोड्यूसेस अ येलो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब हम AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, PI3 के साथ करवाते हैं, तो यहां पर AgI का क्या आ जाता है, येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। क्या आ जाता है यहां पर, येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन कंपाउंड D डिसॉल्व इन वाटर। जब हम कंपाउंड D को किसमें डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, फॉर्मिंग एन एसिड विच विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या बनाता है, 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है। तो अगर हम देखें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, कि PI3 की रिएक्शन जो कि D है, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, वाटर से करवाते हैं, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HI बना देगा, और साथ में क्या बनाएगा, H3PO3 बना देगा। क्या बनाएगा, H3PO3 बना देगा। अब H3PO3 बना है, इसकी जो बेसिसिटी होती है, क्या होती है इसकी बेसिसिटी, वो कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा क्या, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बना देगा। क्या बनाएगा ये हमारा, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बना देगा। जब इसकी बेसिसिटी को ये क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल बना सकता है, तो बेसिसिटी इसकी 2 है, तो ये कितने सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट ये बना देगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा, बट ये कितने सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा, ये तो 2 ही बनाएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन अगर ऑप्शन डी की बात करूं, तो ये तो हमारा ए और सी दोनों करेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, बी और सी करेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो आई होप ये जो हमारा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आया।